शहर की भाग दौड़ में फंसा रोहन महीनों से माँ के पास गांव नहीं गया था। हर रोज माँ का फोन आता, बेटा कब आ रहा है, घर सूना लगता है। रोहन हमेशा एक ही जवाब देता, माँ बस इस प्रोजेक्ट के बाद आऊंगा। एक दिन माँ ने फोन किया, आवाज पहले से धीमी थी, बेटा तेरा पसंदीदा हलवा बनाया है, आकर खा लेना। रोहन ने हंसकर कहा, अरे माँ तुम फ्रीज में रख देना, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा। उस दिन के बाद माँ का फोन नहीं आया। एक सुबह रोहन ऑफिस जाने ही वाला था कि गांव से फोन आया, बेटा माँ अब नहीं रही। रोहन के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो दौड़ते हुए गांव पहुंचा। माँ की चारपाई पर बस सफेद चादर थी। रसोई में जाकर उसने देखा, टेबल पर ढक्कन वाला बर्तन रखा था, अंदर वही हलवा था जो अब सूख चुका था। रोहन वहीं बैठकर रो पड़ा, क्योंकि अब चाहे वो लाख फुर्सत में हो, माँ फिर कभी फोन नहीं करेगी। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में जरूर लिखो, आई लव यू मान, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपनी। मालिक ने गुस्से से मुर्गियों से कहा, कल से सबको 2-2 अंडे देने होंगे, जो नहीं देगा उसे मैं काट डालूंगा। अगली सुबह सभी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दे दिए, लेकिन एक ने सिर्फ एक ही अंडा दिया। मालिक ने गुस्से से पूछा, क्यों रे, तुमने सिर्फ एक ही अंडा क्यों दिया? वह मुर्गी बोली, जनाब यह भी आपके डर से दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। पूरी क्लास में चिंटू सबसे शांत और सीधे बच्चों में गिना जाता था, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, हर बार फेल हो जाता था। टीचर ने सोचा कि अगर उसे गोलू के साथ बैठा दिया जाए, जो कि क्लास का टॉपर है, तो शायद उसका मन लग जाए। अगले दिन से चिंटू को गोलू के साथ सबसे आगे बैठा दिया गया। कुछ महीनों बाद एग्जाम हुए, रिजल्ट आया तो सब दंग रह गए। गोलू जो हर बार टॉप करता था, इस बार फेल हो गया। टीचर ने गोलू से पूछा, बेटा ये क्या हुआ? गोलू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। 3, 2, 1, go! तो गोलू बोला, सर जब से चिंटू मेरे साथ बैठता है, मेरा भी ध्यान पढ़ाई से ज्यादा उसके जोक्स में लगने लगा है। एक दिन चिंटू होमवर्क करके नहीं लाया। मैडम सभी बच्चों का होमवर्क चेक करने लग गईं। तभी चिंटू का नंबर आता है। मैडम चिंटू से कहती हैं, चिंटू चलो अपना होमवर्क दिखाओ। चिंटू मैडम से कहता है, मैडम जी मैं होमवर्क करके नहीं लाया। मैडम चिंटू से पूछती हैं, होमवर्क करके क्यों नहीं लाए? चिंटू मैडम से कहता है, मैडम जी मैं रात को अपना होमवर्क करने लगा तो लाइट चली गई। मैडम चिंटू से बोली, बेटा अगर लाइट चली गई थी तो लाइट दोबारा आने के बाद अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते। चिंटू मैडम से बोला, मैडम जी मैं लाइट दोबारा आने के बाद फिर से अपना होमवर्क करने लग गया था, लेकिन लाइट दोबारा फिर चली गई। मैडम ने चिंटू से पूछा, क्या उसके बाद फिर लाइट नहीं आई? चिंटू बोला, मैडम जी फिर से लाइट आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं फिर से होमवर्क करने लग गया तो लाइट फिर से चली जाएगी, इसलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। मैडम चिंटू से बोली, चिंटू कभी तो अपना दिमाग चला लिया करो। उसके बाद चिंटू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो 3, 2, 1, go! एक सच्चाई सुनोगे? तुम किसी की 100 बार मदद करो वो भूल जाएगा, लेकिन एक बार मना कर दो तो वो जिंदगी भर याद रखेगा। यही दुनिया की हकीकत है। लोग तुम्हारी अच्छाई को हक समझते हैं, लेकिन एक ना सुनते ही बदल जाते हैं। इसलिए हर चीज के लिए हाँ मत कहो, मना करना सीखो, वरना लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देंगे। एक औरत कोमा में चली गई। पति मुर्दा समझ के जलाने ले गया। तभी रास्ते में अर्थी खंभे से टकरा गई और औरत को होश आ गया। फिर उसे वापस घर ले आया गया। फिर 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति ने जो बोला सुनने से पहले आपको 3 दिन के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आपने अगले 3 सेकंड में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो 3, 2, 1, go! पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। एक बार चिंटू और मोंटू स्कूल में लेट से पहुंचे थे। अंदर जाते हुए बोले, मे आई कम इन मैम? मैडम ये देखकर गुस्सा हो गईं और गुस्से में बोली, आज तुम लोग होमवर्क करके आए हो कि नहीं आए हो? दोनों लड़के एक साथ बोले, नहीं मैम नहीं लाए। मैडम बोली, जाओ बाहर जाकर हाथ खड़े कर लो। वे दोनों हाथ खड़े करके खड़े हो गए। कुछ देर बाद और 2 लड़कियां लेट आईं। आते हुए बोली, मे आई कम इन मैम? मैडम ने पूछा, तुम दोनों होमवर्क करके लाई हो या नहीं लाई हो? दोनों लड़कियां एक साथ बोली, नहीं मैम हम लोग भूल गए। मैडम बोली, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। तभी चिंटू और मोंटू बोले, क्यों मैडम, ये तो नाइंसाफी
काफी है। उन लोगों ने होमवर्क नहीं किया तो उन्हें बैठा दिया और हम लोग नहीं किए तो हमें बाहर कर दिया। ऐसा क्यों? मैडम बोली, क्योंकि कल वे मेरे साथ ब्यूटी पार्लर में गई थी। तभी मास्टर जी की घंटी बजती है। क्लास में आते ही उन्होंने पूछा, क्यों रे, तुम सब बच्चे कॉपी कंप्लीट करके लाए हो कि नहीं? तभी वही दो लड़कियां खड़ी होती हैं और बोलती हैं, सर हमारी कॉपी कंप्लीट नहीं है। मास्टर जी गुस्से में बोले, जाओ तुम बाहर हाथ खड़े करके खड़ी हो जाओ। तभी चिंटू और मोंटू बोलते हैं, सर हमारी भी कॉपी कंप्लीट नहीं है। इस पर मास्टर जी बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग बैठे रहो। तभी जो लड़की खड़ी थी वह बोली, सर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर मास्टर ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद लड़कियां रोने लगी। आखिर मास्टर ने क्या जवाब दिया, ये जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो अब ध्यान से सुनो। मास्टर जी ने बोला, क्योंकि बेटा कल ये दोनों मेरे लिए बियर लाने गए थे।